आप देखिए किसी पागल व्यक्ति को, कभी देखा होगा, सबने देखा होगा, उसके किसी भी काम में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, बस कहे जा रहा है, करे जा रहा है, उसे खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लोग बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के, बिना बात के काम करे जा रहे हैं। हम तो वैसे कह देते हैं कि वो पागल है। ऐसे विचित्र मानसिकता के लोग जो बीमार होते हैं उन्हें हम पागल कह देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहें, जो पागल तो नहीं कह सकते, उनको माइंड तो काम कर रहा है, सोचते हैं, समझते हैं। जिन्हें हम कुछ खाने के लिए दें और वो खाद्य पदार्थ ना हो तो खाएंगे नहीं, यानी दिमाग काम कर रहा है। एक पागल व्यक्ति अगर उसे हम कुछ भी खाने दें तो वो खा ही लेगा, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग जिन्हें हम जहर खाने के लिए तो खाएंगे नहीं, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और उद्देश्य हो भी तो उसके जो परिणाम है, उस कार्य के जो परिणाम है, कोई कल्याणकारी नहीं है, बल्कि कई बार तो हानिकारक होते हैं। अब हमने कल भी देखा, पीछे भी हम देखते रहते हैं। तो ये जो शिविर है, ये शिविर हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य नहीं है तो उसको निर्धारित करने के लिए, और उस उद्देश्य को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे सामने क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, अगर हम उन कठिनाइयों को पहले से ही जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनके निवारण के लिए हम एक योजना बना लें। अगर हमने अपने जीवन की कठिनाइयों को, दुखों को, जितने जितने दुख हमारे जीवन में आने वाले हैं, और वो पहले से ही अगर हमने उनको देख लिया, उनको भांप लिया, जान लिया, तो मुझे लगता है कि हम अगर समझदार होंगे तो उन कार्यों को, उन कठिनाइयों को, उन कार्यों की कठिनाइयों को दूर करने की एक योजना जरूर बना लेंगे। ये तो बहुत आसान काम है। तो अभी जो हमारा शिविर है उसके दो लक्ष्य हैं। कोई बताएगा दो लक्ष्य कौन से हैं? हैंड रेज करें। दो लक्ष्य हैं। एक तो आप लोग जो अपने आप को वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग में रहे हैं, बौद्ध वर्ग, बुद्धिस्ट लोग हैं। तो हम अपने आप को बुद्धिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम भगवान बुद्ध के धम्म के अनुयायी हैं। और वर्ग में रहना, समुदाय में रहना हमारे लिए एक मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूरी है कि नहीं है? भगवान बुद्ध ने ऐसा कोई वर्ग नहीं बनाया, कोई समुदाय नहीं बनाया। क्या भगवान बुद्ध ने किसी को बौद्ध कहा? नहीं कहा। लेकिन आज हम जो है एक दूसरे को बौद्ध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारी ये मजबूरी बन गई है। ये संसार जो है बिना वर्ग के, बिना समुदाय के नहीं चलता है। ये संसार तमाम तरीकों से बटा हुआ है, तमाम तरीकों से। महाद्वीपों में बटा हुआ है, देशों में बटा हुआ है, देश विभिन्न विभिन्न खंडों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे राज्य उनके अंदर हैं। फिर उनके भीतर रहने वाले लोग भी बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग हैं, भाषाओं के समुदाय बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, धर्मों के ग्रुप बने हुए हैं, जातियों के ग्रुप बने हुए हैं, एजुकेशन के ग्रुप बने हैं। बहुत सारे ग्रुपों में ये जो मनुष्य है ये बटा हुआ है। कई बार तो ये जो वर्ग है, समुदाय है, हमें सुविधा देते हैं, कई बार सुविधा मिलती है, लेकिन यही वर्ग हमारे लिए कई बार जी का जंजाल बन जाता है। विशेष तौर पर जब हम जाति वर्ग और धार्मिक वर्ग की बात करते हैं तो ये वर्ग जो है हमारे या मनुष्य समाज के लिए जी का जंजाल साबित होते हैं नहीं होते? इसके अलावा जैसे एजुकेशनल ग्रुप बनाया तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसके फायदे के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बनाया है। परिषदें बनती हैं, शिक्षा परिषद बनती है, वो लोगों के कल्याण के लिए बनी है। लेकिन ये जो भाषा के आधार पर ग्रुप बना लिया, अब इस भाषा को बोलने वाले लोग जो है आपस में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति आ गया तो उससे कहीं ना कहीं वो अलगाव ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कटुता रख रहे हैं, या कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो अशोभनीय है। ऐसे ही जातीय वर्ग है। एक जाति अपने भीतर तो मैत्री रखती है,
भाईचारा रखती है, लेकिन जैसे ही दूसरी जाति को देखती है तो उसका खून खौलने लगता है। ये कैसी बात हुई? ऐसे ही धार्मिक समुदाय हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, अपने धर्म के भीतर तो वो काफी भाईचारा दिखाएंगे, मैत्री दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति उन्हें दिखाई दे गया तो उसको घृणा की दृष्टि देखते हैं, उसको द्वेष की दृष्टि देखते हैं, द्वेष रखते हैं। फिर इसके पीछे कलह कलेश होते हैं, हिंसा होती है, बिना बात के हिंसा। अभी जो हिंसा आप देख रहे हैं उसको कोई कारण नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी छीन ली हो, किसी चोरी हो गई तो समझ में आता है, लेकिन ये जो ग्रुप है, धार्मिक ग्रुप बना, जाति ग्रुप बना, इसके पीछे जो आधार है, कोई कहता है कि इसकी जाति नीची है। ये कौन सी सच्चाई की बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रही। किसकी जाति ऊंची है, किसकी जाति नीची है, कैसे बट गया वो छोटी जाति में और बड़ी जाति में, पता ही नहीं चला। फिर जो धार्मिक समुदाय है वो बहुत मुख्य रूप से हमारे जो है जी के नजर बने हुए। तो इस शिविर का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, मैं बताया कि 2 लक्ष्य हैं इसके। पहला लक्ष्य है अपने लिए अपना निर्माण करना, अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करना, पहला लक्ष्य है। फिर जब इस लक्ष्य पर कार्य हो रहा होगा तो इसका बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। वो क्या होगा कि जब हम अच्छे लोगों का ग्रुप बना लेंगे, यहां पर जितने लोग आए हैं इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि कोई हिंसा करे, ना तो ये आपस में हिंसा करेंगे, ना ही किसी बाहर के आदमी से हिंसा करेंगे, ना ही ये चाहेंगे कि कोई बाहर का आदमी आकर इनसे हिंसा करे। तो ये अच्छे लोग हो गए, ये किसी की बुराई नहीं चाहते और किसी का बुरा नहीं चाहते, तो ये ग्रुप बन गया। तो इसी तरीके से जो है हमें इस ग्रुप को डेवलप करना है। अभी जो लोग गलत मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, उनको भी उनकी हिंसा को छुड़ाकर उनको भी अहिंसा सिखानी है, उनको भी भाईचारा सिखाना है, उनको भी मैत्री सिखानी है। ये दूसरा लक्ष्य हो गया। पहला लक्ष्य है हमें कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, अपने आप को संभाल लो बस, हमें अपना जीवन सही करना है, शुद्ध करना है, तो वो हमें फायदा दे रहा है। दूसरा लक्ष्य है जो दूसरों को भी फायदा करे। अगर मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, यहां पर हमने एक ग्रुप बना लिया, ये अच्छे लोग ग्रुप है, वहां पर एक दूसरा ग्रुप चल रहा है, तो वो ग्रुप और ये ग्रुप, इसके नियम अलग हैं, उसके नियम अलग हैं, है ना? यही तो ग्रुप है, वर्ग इसी को कहते हैं। तो वो ग्रुप और ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को मालूम पड़ा कि वहां के जो ग्रुप के लोग हैं कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस ग्रुप की जिम्मेदारी है कि उनको भी वो बातें समझाए। अगर इस ग्रुप ने उस ग्रुप को वो बातें नहीं समझाई, उन लोगों को बातें नहीं समझाई, तो फिर संभावना रहेगी कि आपस में झगड़ा हो सकता है, आपस में मनमुटाव हो सकता है। इसीलिए बौद्ध लोगों के ऊपर, अगर बौद्ध लोग ये कहते हैं कि बौद्ध लोग भाईचारा रखने वाले होते हैं, मैत्री वाले होते हैं, करुणा वाले होते हैं, तो फिर यही काम उनको जो है और लोगों तक लेकर जाना पड़ेगा। नहीं तो मैंने तो हिंसा छोड़ दी है, मैं तो अहिंसात्मक हूं, मैं तो किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन दूसरे लोग अहिंसावादी नहीं है, वो हिंसावादी हैं, वो हिंसा करते हैं, तो वो तो मेरी कभी भी आके हत्या कर देंगे, मेरे साथ मारपीट कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, कैसा भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं। तो अगर मुझे अपनी सुरक्षा निश्चित करनी है, अपनी बात कर रहा हूं, पहले मैंने अपने आप से अपनी सुरक्षा निश्चित की, जो मेरे भीतर जो बीमारियां थी उन पर मैं काम कर रहा हूं, मेरे चित्त में विकार उन पर काम कर रहा हूं, तो वो मेरे अपने लिए है। यही काम मैं जब दूसरों के लिए करता हूं तो दूसरों के द्वारा अपनी सुरक्षा को निश्चित कर रहा हूं। अगर दूसरे लोग समाज में अच्छे होंगे तो भी मेरी जो सुरक्षा है वो निश्चित हो रही है। तो इसीलिए इस शिविर के 2 लक्ष्य हैं, स्वयं का परिष्कार करना, उसको सीखना, उसको समझना, फिर अपना परिष्कार करने के साथ साथ इन बातों को समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाना कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें किसी का किसी के साथ कोई बैर ना हो, किसी को किसी के साथ में रहने में कोई आपत्ति ना हो, और सभी मिलजुल कर जो है एक भाईचारे के तहत आराम से रह सकें। तो ये इस शिविर का लक्ष्य है। सबको समझ में आ गया?
अब इस शिविर में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग जिन्होंने धम्मपद संघ को ज्वाइन किया। आप बातें, आवाज किसकी आ रही है? शोर कौन कर रहा है? चीकू, आप शोर कर रहे हैं, समझिए। तो दो तरह के लोग हैं यहां पर। एक तो वे लोग जो आचार्य हैं, जिन्होंने धम्मपद संघ को ज्वाइन किया, अपनी सहमति दी धम्मपद संघ को, और उन्होंने प्रशिक्षण लिया और आचार्य बन गए। दूसरे वे लोग जो अभी धम्मपद संघ के साथ में जुड़ रहे हैं, जुड़ने का कार्य चल रहा है। तो उनके पास एक लक्ष्य है, उनके पास ये लक्ष्य है कि इस शिविर का फायदा उठाएं और यहां से आचार्य बनकर ही जाएं। तो ये लक्ष्य अपने भीतर जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें क्या करना है। और धम्मपद संघ जो है आपको बहुत सुविधा देता है। धम्मपद संघ ने किसी से नहीं कहा कि आपको करना है। धम्मपद संघ कहता है कि हम करवाएंगे। जो कहता हो कि मुझसे नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि बस आप जो है डेडिकेट हो जाइए, समर्पित हो जाइए, बाकी जो काम है वो धम्मपद संघ करेगा। तो अब तक हमने करके दिखाया आचार्य जी, अब तक हमने करके दिखाया है। अब तक हमने किसी को असुविधा नहीं होने दी, कितना भी टेढ़ा काम रहा हो। हमारे आदरणीय आचार्य विश्वनाथ जी हैं, जो उच्चारण भी नहीं कर पा रही थी, जो बहुत मुश्किल लग रहा था, ऐसा लगता नहीं साल भर लग जाएगा, लेकिन 1 महीने के भीतर जो है प्रयास कर करके दिन रात उन्होंने खुद भी प्रयास किए और वो आचार्य बन गई और आज दूसरे लोगों को कोर्स कराती हैं। तो इसलिए किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान काम हमने अपने हाथ में लिया है। लोग सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूं बहुत आसान काम है। जब हम किसी के कल्याण की बात करेंगे तो शायद ही कोई मूर्ख या पागल होगा जो उसके कल्याण की बात कहने पर हमें कोई गाली गलौज करेगा या हमें कोई ईंट पत्थर मारेगा। कोई नहीं मारेगा, बल्कि वो हमारा स्वागत करेगा कि आइए, आप तो मेरे भले की बात कर रहे हैं। किसी को धंधा पानी समझाइए, समझाने के लिए बोलिए कि भाई मैं आपका फायदा करा सकता हूं, इतने रुपए का आपको लाभ होने लग जाएगा, तो आपको ईंट पत्थर मारेगा, कोई गलौज करेगा, आपके हाथ में जोड़ेगा, आपको घर ले आएगा, अच्छा से अच्छा भोजन कराएगा और पूछेगा जी बताइए क्या मार्ग है जिस पर चलकर मैं धन कमा सकता हूं। उससे कल्याण की बात है ना। इसी प्रकार से जब जब हम किसी के कल्याण की बात करेंगे तो हमें कहीं भी असुविधा नहीं होने वाली है, सुविधा ही होगी, बड़ी आहो भगत होगी, बड़ा मान सम्मान होगा। तो इतना अच्छा कार्य जो है धम्मपद संघ ने अपने हाथ में लिया है और आप लोगों को यहाँ शिविर में आज आमंत्रित किया है, आप लोगों का स्वागत किया है और आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं। अच्छे लोग संख्या में कम ही होते हैं, इसलिए इस बात से कभी नहीं घबराना। अच्छे लोग हमेशा संख्या में कम ही होते हैं, लेकिन जब अच्छे लोग संघ बनाकर संगठित होकर एक बार अच्छाई का प्रचार प्रसार करने लगते हैं, फिर अच्छाई जो है बुराई पर हावी होने लगती है और बहुत तेज गति से फैलती है। उसकी फैलने की जो गति है, आप यकीन मानिए, भगवान बुद्ध का इतिहास हमारे पास है। केवल अकेले भगवान बुद्ध ने और केवल 5 लोगों को शिक्षा दी थी, केवल 5 लोगों को, और उन लोगों ने इतना धम्म प्रचार किया कि कौन सा ऐसा देश है आज की डेट में जहां भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार प्रसार ना हो रहा हो। प्राचीन काल में देखें तो ईरान, अफगानिस्तान, यहां तक तो धम्म पूरा गया, अफगानिस्तान पूरा बौद्ध में था। इतनी दूर दूर तक जो है पूरे देश के देश बौद्ध हुए। आज भी कई देश बौद्ध राष्ट्र कहलाते हैं। तो ये कहां से शुरू हुआ? एक पहले कदम से भगवान बुद्ध शुरू हुआ। अकेले आदमी थे, अकेले आदमी थे, और उन्होंने जब काम करना शुरू किया अच्छाई वाला काम था। तो समस्या ये है अभी तक संसार में कि अच्छे लोग जो है संघ नहीं बनाते हैं, अच्छे लोग संगठित नहीं होते हैं, और अच्छे लोग संघ संगठित होकर अच्छाई के लिए, अच्छाई के प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं करते हैं। तो अच्छाई कैसे फैलेगी? फिर लोग कहते हैं कि भाई बुराई का बोलबाला है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि आजकल तो जमाना ही चोर डाकुओं का है। अब ऐसा बोलने के लिए हम क्यों मजबूर हुए? अपनी गलती नहीं देख रहे हैं हम, गलती तो हमारी है। अगर हम अच्छे हैं तो क्या हमने अच्छे लोगों का संघ बनाया? अगर हम अच्छे लोग हैं तो अच्छा कार्य करने के लिए लोगों को संगठित किया? नहीं किया। तो फिर बुरे लोग तो हमारे ऊपर आ भी होंगे ही होंगे। तो ये तो सामान्य सी बात है। तो इसीलिए हमें जो है संघ बनाना है, संगठित होना है
अच्छे कार्य को जानना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। किसी को डाउट है इसमें? कोई ये कहे कि नहीं मैं ये कार्य नहीं करूंगा, स्वतंत्र है, हाँ भी कर सकते हो ना भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और कोई ना कर देगा तब भी शिविर में रहेगा, बाहर नहीं निकालने वाले हम। और कोई ना कर देगा शिविर में रहेगा, खाना भी मिलेगा, खाना रहना सब मिलने वाला है, बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन ईमानदारी से हाँ करनी है, ईमानदारी से ना करनी है, ना तो ना हाँ तो हाँ, ताकि हमें अपनी स्ट्रेंथ मालूम पड़ जाए कि हम कितने लोग हैं। जितने लोग होंगे उसी हिसाब से योजना बनाएंगे। आज शिविर में जितने लोग आए हैं इसकी योजना 2 महीने पहले बनाई थी। तो 2 महीने पहले हमने देखा भाई हमारे पास कितनी जगह है, कितने आचार्य हैं, क्या व्यवस्था करनी है, तभी तो बना पाए इसको। इसीलिए ईमानदारी से हाँ करनी है और ईमानदारी से ही ना करनी है।